दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 लग्नों की गाथा के बारे में। दोस्तों आज हम मेष राशि से लेकर के हमारी मेन जो राशि हैं 12 राशि हैं, उन 12 राशि को हम यहाँ पर प्रथम भाव में जब लिखते हैं तब अलग अलग हैं वो हमारे लगन बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम 12 लग्नों की गाथा के अंदर फर्स्ट मेष लगन की पूरी पूरी गाथा हैं वो हम बताने वाले हैं। आखिर मेष लगन के अंदर कौन कौन से ग्रह हैं वो शुभ भाव के स्वामी होते हैं और कौन कौन से अशुभ कौन से ग्रह वो सम हैं, कौन कौन से ग्रह हैं वो योग कारक हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति अगर ज्योतिष करना चाहता है या फिर ज्योतिष सीखना चाहता है और एक सटीक फलादेश करना चाहता है, उन व्यक्ति को, उन विद्वान को, ज्योतिष को है 12 लग्नों की गाथा पर है वो पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज मेष लगन की गाथा के बारे में पूरा पूरा वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो हमारे केंद्र के अंदर एक लिखा हुआ मतलब मेष लगन की कुंडली है, आप देख सकते हैं। ये मेष लगन की कुंडली के अंदर हमारे प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी हैं जो मंगल बनते हैं। मंगल आप देखेंगे तो ये जो हमारा भाव है वो हमने लिया था 1, 5 और 9। ये तीनों भाव हमने पिछले वीडियो और भी बनाया था, उसके अंदर हमने इसको जो है त्रिकोण के अंदर माना था और त्रिकोण को हमने बताया था कि त्रिकोण जो होता है वो एक शुभ होता है। तो आप देखेंगे मंगल जो एक बार तो ये हमारा त्रिकोण के अंदर शुभ के अंदर आता है और दूसरा जो है हमारा राशि जो है 6, 8 और 12, ये जो हमारी राशि है दूसरी वाली हैं जो त्रिक भाव के अंदर आती हैं और त्रिक भाव है दोस्तों वो अशुभ भाव होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि मंगल हमारे दो भावों के स्वामी है और तो मंगल को हम किस किस श्रेणी में लेंगे, शुभ भाव या अशुभ भाव के अंदर। तो हमेशा जो है वो अशुभता पर हमेशा है वो शुभता की विजय होती है, अशुभता की हमेशा शुभता की है वो अशुभता पर है विजय होती है। तो मंगल को यहाँ पर हम शुभ भाव के स्वामी मानते हैं। मेष लगन की कुंडली के अंदर मंगल है वो हमारे शुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं। दोस्तों हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि जो लग्नेश है, लग्नेश को षष्टेश या अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। अगर लगन के अंदर मतलब दोनों राशि के एक जैसी आ जाती है और उनका स्वामी एक है, षष्ठम भाव के अंदर या फिर अष्टम भाव के अंदर अगर कोई आ जाती है तो उनको है वो दोष नहीं लगता है अष्टमेश होने का और षष्ठमेश होने का दोष नहीं लगता है। दूसरे नंबर पे हमारी आती है जो राशि दोस्तों, वो आती है हमारे वृश्चिक राशि और ये तुला राशि। इन दो राशियों के स्वामी जो हमारे हैं वो बनते हैं शुक्र देवता। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारा द्वितीय भाव है ये ना तो शुभ है, न अशुभ है, न सम है, न योग कारक है। वो कहता है कि मेरी जो दूसरी राशि है उसको देखोगे। तो ये दूसरी राशि यहाँ पर आती है और ये दोस्तों 4, 7 और 10, ये जो 3 भाव मैंने आपको बताए थे वो हमारे हैं वो समभाव। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो के अंदर। तो ये जो हमारे समभाव यानी कि शुक्र जो हमारे यहाँ पर मेष लगन की कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो समभाव के स्वामी बनते हैं। तो यह मैं लिख लेता हूँ समभाव के आगे हमारे शुक्र को, ठीक है। अब ये तीसरी भाव के अंदर हमारी आती है राशि जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं हमारे बुध और जो बुध की राशि है वो है हमारी 6 नंबर की।
षष्ठम भाव के अंदर भी 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, वो आती है हमारे बुध की, यानी कि बुध की 2 राशि हुई, एक तो ये मिथुन और एक हुई है हमारी कन्या राशि। तो मिथुन राशि ये जो भाव है, तीसरे नंबर का भाव कहता है न मैं शुभ हूँ न अशुभ हूँ, न मैं सम के अंदर आता हूँ। मेरी जो दूसरी राशि है उसको आप देखो, तो दूसरी राशि जो हमारी वो ये यहाँ पर आई हुए हैं षष्ठम भाव के अंदर, और ये भाव है दोस्तों त्रिक भाव है। त्रिक भाव मैंने आपको बताया था 6, 8 और 12, ये जो 3 भाव हैं त्रिक भाव हैं जो अशुभ आते हैं। तो अब जो हमारे मेष लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो बुध देवता हैं वो अशुभ भाव के स्वामी होंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए ये बुध। अब ये जो बुध हैं वो अगर कहीं पर भी बैठेंगे तो वो अशुभ भाव के स्वामी होंगे, तो जो वो फल है वो हमेशा अशुभ फल ही देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो ये हमारे कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी बनते हैं हमारे चंद्रमा। तो चंद्रमा जो हमारे बैठे हैं वो केंद्र के अंदर, और केंद्र है जो हमारे सम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ में लिख लेते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा के बाद हमारे आते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव मेष लगन की कुंडली में कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण के अंदर, और त्रिकोण भाव कैसा होता है? हमेशा शुभ भाव होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सूर्य को हैं वो हमारे शुभ भाव के स्वामी होते हैं मेष लगन की कुंडली के अंदर। आगे हम देखेंगे, ये भी आगे और यहाँ तक आ गए। अब हमारे ये धनु राशि और मीन राशि, इन 2 राशियों के स्वामी होते हैं हमारे बृहस्पति गुरुदेव। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, एक तो हमारी राशि है वो त्रिकोण के अंदर है, और एक राशि जो हमारी आती है त्रिक के अंदर। तो दोस्तों हमेशा मैंने आपको बताया है कि अशुभता पर है हमारे शुभता की विजय होती है। तो मेष लगन की कुंडली के अंदर हमारे गुरुदेव हैं वो शुभ भाव के स्वामी होंगे। तो यह मैं लिख लेता हूँ गुरुदेव शुभ भाव के स्वामी। ठीक है, अब हमारे बाकी रह गए हैं शनिदेव। शनिदेव किस भाव के स्वामी है? हमारे दशम और एकादश भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा भाव, तीसरा भाव और हमारा है 11वां भाव। ये न तो शुभ के अंदर आते हैं, न अशुभ के अंदर आते हैं, न सम के अंदर आते हैं। ये कहते हैं कि हमारी दूसरी राशि कहाँ पर बैठी है, किस भाव के अंदर बैठी है, उसको आप देखो। तो ये जो हमारे 11वां भाव है, ये न शुभ में, न अशुभ में और न सम में। ये कहता है कि मेरी दूसरी राशि कहाँ बैठी है, उसको देखो। तो दूसरी, ये जो हमारा भाव है वो 10वां भाव, और 10वां भाव किसके अंदर आते हैं दोस्तों? वो आते हैं हमारे सम भाव के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, ये लगन, पंचम और नवम भाव, ये जो हमारे आते हैं त्रिकोण के अंदर, और त्रिकोण भाव जो हमेशा शुभ भाव होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 6, 8 और 12, इसको हम बोलते हैं त्रिक भाव, और त्रिक भाव है वो अशुभ भाव होते हैं। फिर मैंने बताया था 4, 7 और 10, ये जो 3 भाव होते हैं वो हमारे नशुभ और सम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम मेष लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो शनिदेव हैं वो सम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सम भाव के स्वामी हमारे होते हैं शनिदेव। तो दोस्तों अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कर दो। और दोस्तों इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हैं, आपको ज्योतिष हैं वो सीखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति शुरुआत में ही 1-2 किताब पढ़ने के बाद फलादेश वो नहीं कर पाएगा। और अगर वो करता भी है, इन वस्तु को, इन 12 लग्नों को, या फिर जो सम असम दृष्टि और ग्रहों की उच्च नीच अवस्था, और इन सब को अगर कोई भी बिना पढ़े और बिना कुछ जाने अगर कोई भी फलादेश करता है तो उसका फलादेश है वो गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों आप भी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।